जय हिंद साथियों। क्या भारत पूर्णतः हिंदू राष्ट्र बन सकता है? क्या यह संभव है? आइए हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या कहता है भारत का संविधान। जी हाँ, क्या संभव है कि यह पूर्णतः हिंदू राष्ट्र बन सकता है? और इस वीडियो के बाद सभी जिज्ञासा और असमंजस की स्थिति पर विराम लगेगा और आप समझ पाएंगे कि यह कितना मुश्किल है या फिर कहें यह असंभव है। और वीडियो के बाद आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। आप हमें जरूर कमेंट करके अपनी राय देंगे। देखिए, हमारा संविधान इस तरह से बनाया गया है कि मुख्य संवैधानिक जो प्रावधान है इसमें कह दिया गया है, इसी बात पर लेकर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित करता है तो क्या इसे संविधान को संशोधित करके इसे बदला जा सकता है? इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बातें हैं, संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन करता है। यह भी मुश्किलें किस तरह से हल हो सकती है या कतई से सुधारा नहीं जा सकता है, इस पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत जिसमें कि गौ रक्षा जैसे आप जानते हैं, ये सभी सांस्कृतिक रूप से हिंदू परंपरा को समर्थन करते हुए संवैधानिक प्रावधान में जोड़ा गया है और इसको बदला नहीं जा सकता है। यह भी इसे समर्थन करता है लेकिन पूर्णतः नहीं। संविधान में हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में बदलाव करना कानूनी रूप से लगभग असंभव है। असंभव नहीं बल्कि यहां लगभग लगा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म वर्ड को बेसिक स्ट्रक्चर में यानी मूलभूत ढांचा में इसे सम्मिलित किया गया है। और आप जानते ही होंगे कि संविधान के मूलभूत ढांचा को हम नहीं बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय कई बार लिया गया है कि भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। तो हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे और यह भी अंत में जानेंगे कि मूलभूत ढांचा यानी संरचना में कौन कौन से तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता है किसी भी कीमत पर। तो देखिए, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो सभी धार्मिक संबंधी प्रावधानों को अगर हम लोग आसान भाषा में समझे तो सबसे पहले तो प्रस्तावना अगर आप देखेंगे तो उसमें एक वर्ड जो ये है सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया है ना, कि भारत एक क्या है तो सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये प्रस्तावना में जो कहा गया है और ये वर्ड आप देख रहे हैं और ये प्रस्तावना है, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये मूलभूत संरचना में आता है, इसे हम संशोधित नहीं कर सकते हैं। आप कहेंगे कि सर संशोधित तो कर ही सकते हैं, कई बार प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है। तो याद रखिए, संशोधन में सिर्फ और सिर्फ जोड़ा जा सकता है, स्पष्ट रूप से जोड़ा जा सकता है कितने भी वर्ड, लेकिन किसी को हटाया कतई नहीं जा सकता है। यानी किसी भी शब्द को हटाने का कोई भी प्रावधान हमारे संविधान में नहीं मिलता है। लेकिन आपके मन में बस यही ख्याल आ रहा है कि संविधान में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई सीधे सीधे समर्थन है, तो आपका जवाब है नहीं। यानी भारत का संविधान स्पष्ट रूप से धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर राज्य के रूप में ही स्थापित है और यह अत्यंत स्पष्ट है कि प्रस्तावना ही कह देता है कि इंडिया जो है वो सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, अर्थात भारत किसी धर्म को नहीं अपनाएगा। बस स्पष्ट हो गया। लेकिन याद रखिए, इसमें कुछ प्रावधान आपको हिंट्स करता हुआ दिखेगा। अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें, यह भी स्पष्ट करता है, जहां पर अनुच्छेद 14, 15, 16 और 25 से 28 यह सभी धर्मों के लिए समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। यानी संविधान का कोई भी भाग भारतीय राज्य को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का आधार नहीं देता है। संविधान यह स्पष्ट करता है। फिर भी हमारे मन में बार बार सवाल उठता है कि क्या संविधान का कोई ऐसा भाग तो होगा जो प्रत्यक्ष ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसे सपोर्ट करता है, जिससे कि हिंदू राष्ट्र का
ये सपना पूरा हो। तो याद रखिए अनुच्छेद 48 में गौ रक्षा की बात की गई है और यह कहता है कि कोई भी गाय हो या दुधारू पशु हो और उसके नस्लों की रक्षा करना जरूरी है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक रूप से हिंदू परंपरा से जोड़ता है, लेकिन यह मात्र नीति निर्देशक सिद्धांत है और इसमें राज्य धर्म पर आधारित नहीं है। यानी गौ रक्षा की बात अगर करता है हमारा संविधान तो यह धर्म पर आधारित नहीं बल्कि आर्थिक और कृषि के दृष्टिकोण से इसको रक्षा करने की बात कही गई है, यह स्पष्ट होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 14 भी, जहां पर समान नागरिक संहिता की बात करती है, यह भी हिंदू राष्ट्र बनाने को समर्थन नहीं करता है। यानी इस बेसिस पर भी आप नहीं उछल सकते हैं। लेकिन सभी नागरिकों के लिए समान कानून लाने की बात अगर करता है तो कुछ धार्मिक आधार इसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू से जोड़कर देखते हैं, यह भी गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान में धर्मनिरपेक्ष की दृष्टि से ही परिभाषित होता है, इसीलिए यह अनुच्छेद भी हिंदू राष्ट्र को समर्थन नहीं करता है। हिंदू कानूनों का पहले से होना यानी विवाह में विरासत, गोद लेना इत्यादि हिंदू के पर्सनल लॉ से संबंधित है, लेकिन यह इसलिए क्योंकि संविधान में विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून को भी मान्यता देता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र को ही। यानी यहां पर भी हिंदू राष्ट्र बनना लगभग मुश्किल माना जाता है। आगे हम लोग अगर देखें, अगर सैद्धांतिक रूप से एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो भारत और हिंदू राष्ट्र जैसा कोई कदम उठाना हो तो प्रस्तावना में संशोधन करना पड़ेगा। अगर प्रस्तावना में संशोधन करना पड़ेगा तो सबसे पहले सेक्युलर शब्द को हटाना होगा और सेक्युलर शब्द को हटाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान का मूल संरचना, दैट मीन्स बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी आप मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को आप हटा नहीं सकते हैं। हम बार बार वही बात फिर से दोहराएंगे कि प्रस्तावना में कुछ जोड़ा भले जा सकता है लेकिन हटाना संभव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर निर्णय सुनाते हुए कहा है, आप सभी जानते हैं कि केशवानंद भारती 1973 की वो केस जिसमें कहा गया कि सेक्युलरिज्म इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संसद की प्रस्तावना बदल दे फिर भी सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। यानी संसद में अगर प्रस्तावना को बदलने का प्रस्ताव पेश किया गया और वो पास भी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। अब यहां पर आपको क्या मिल रहा है? ये एक नरम पॉइंट मिलता है, यानी संसद के द्वारा सेकुलर शब्द को हटा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट कान में तेल देके अगर सो जाती है तो समझ रहे हैं ना? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये होने वाला है, जरूर आप बताइएगा इस चीज को। यानी संविधान की वर्तमान संरचना में हिंदू राष्ट्र के लिए कोई संवैधानिक आधार नहीं है। यानी संविधान में प्रस्तावना को बदला जा सकता है या नहीं, इस पर हम लोग बात करें तो संविधान की प्रस्तावना को बदला जा सकता है। इसका जवाब है हाँ, प्रस्तावना को बदला जा सकता है, लेकिन सीमित तरीके से। बस एक शर्त यह है कि ऐसा संशोधन संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुंचाए, तब हम लोग इसे संशोधन कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि इसी बेसिक स्ट्रक्चर में धर्मनिरपेक्ष शब्द को रखा गया है, इसीलिए यह संभव नहीं है। याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए, संविधान के अनुच्छेद 368 भी कहता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकता है, लेकिन प्रस्तावना में कोई भी चीज शामिल करना हो तब, क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान का मुख्य भाग है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए प्रस्तावना संशोधन योग्य तो है, लेकिन इसमें शामिल करने वाली बातें होती है, हटाने वाली बातें नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कहा संसद की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं हो सकता है। यानी मूल संरचना में कौन कौन से शब्द हैं जिसे हटाया नहीं जा सकता है, यानी सेक्युलरिज्म एक, और यही तो है
जो हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देगा, क्योंकि इसको हटाया नहीं जा सकता है। बाकी डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, इक्वलिटी एंड लिबर्टी के साथ साथ जस्टिस, ये 1 2 3 4 5 6 ये सभी मूल संरचना में आते हैं और इसे किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता है। ये 6 बातें इसमें और जोड़ सकते हैं लेकिन इसे हटा नहीं सकते हैं, और यह बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ चाहे तो संभव हो सकता है, लेकिन सरकार और संसद के द्वारा यह संभव नहीं है। और आप सभी को पता है क्या कि प्रस्तावना बदली जा सकती है, लेकिन सेक्युलर, ये सभी वर्ड जो हमने आपको बताया उसे किसी भी कीमत पर हटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर है। 42वीं संविधान संशोधन की अगर आप बात करेंगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, तो याद रखिए प्रस्तावना को बदला गया, लेकिन उसमें याद रखिए भारत के इतिहास में एकमात्र बार यह प्रस्तावना में बदलाव हुआ, लेकिन देखिए बदलाव जो है उसमें जोड़ा गया, जोड़ा गया, जोड़ा गया, इसमें हटाया नहीं जा सकता है। और यही मुश्किल है जो हमने आपको थंबनेल पर लिख के समझाया है। यानी यह साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि इसका विस्तार तो किया जा सकता है लेकिन मूल संरचना में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं जो कि उसकी मूल संरचना को नुकसान पहुंचाए। यानी शब्द सिर्फ जोड़े जा सकते हैं, ये सेक्युलर वर्ड को हटाना असंभव है। यानी भारतीय और भारतवासी के मन में ये निश्चिंत होकर एक बातें बैठ जाना चाहिए कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना अत्यंत मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। क्यों? क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं हमारा देश क्या सोचता है। धन्यवाद।